फ्रेंड्स, तो ये जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ामिनेशन का डेट दे दिया गया है आरआरबी के द्वारा, और बहुत जल्दी आपका एग्ज़ामिनेशन का जो सिटी डाउनलोडिंग लिंक है वो भी एक्टिवेट हो ही जाएगा, और आपको अपना एडमिट कार्ड और सिटी जहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो पता चल जाएगा। तो अभी अब बच जाता है कि आप इन सब के लिए थोड़ा सा वेट करें कि कैसे कब, और उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ही सिटी एक्टिवेट होगा मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा कि आपका सिटी एक्टिवेट हो गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर योर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 क्या होना चाहिए, उस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कुछ रिवीजन का टिप्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग लंबे समय से प्रिपरेशन में हैं तो आप लोगों को सबको पता है, लेकिन फिर भी आरआरबी एनटीपीसी का जो ये CBT 1 एंड CBT 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें CBT 1 के एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करते हैं। तो यहाँ GS का जैसे आप लोगों को पता है 40 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन एंड टोटल 90 मिनट्स का टाइम होगा एंड 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। तो 90 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट इज़ 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा हाई प्रायोरिटी वाला चीज़ वो है हमारा जनरल अवेयरनेस। इसको सबसे हाई प्रायोरिटी में दिया गया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए अगर थोड़ा सा आपका कमांड है। यहाँ पे फोकस एरिया की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स में लास्ट 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स, आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको एक बार रिगरसली उसको एक बार प्रैक्टिस करना है, देखते रहना है, रीड करते रहना है। उसके बाद स्टैटिक जीके की बात करूँ मैं, तो नेशनल पार्क्स, डेज एंड कैपिटल्स, जो इंपॉर्टेंट डेज है, जो कैपिटल्स हैं, जो नेशनल पार्क्स है, उसको एक बार आपको ध्यान देना है। पॉलिटी की बात करूँ मैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स, उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। उसके बाद फिर हिस्ट्री में आपको फ्रीडम मूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम मूवमेंट, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं तो इसको आपको एक बार ज़रूर ध्यान से देखना है। बात करूँ मैं साइंस की अगर, तो यहाँ पे साइंस में आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, बट यहाँ पे बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक बायोलॉजी, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को आपको एक बार देखना है। इसके लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो NCERT की एक बार बुक को आप रीड कर सकते हैं। उसमें आप क्लास 8 to 10 या फिर 7 to 10 जितना टाइम है, टाइम तो ज़्यादा नहीं है आपके पास, लेकिन बेसिकली आप NCERT को एक बार प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसमें आपको बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, साइंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा जीके जनरल अवेयरनेस का पार्ट। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। रीजनिंग में आप लोगों को सबको पता है एक्यूरेसी इज़ द की। यहाँ पे क्वेश्चन सबको सॉल्व होता है, सब बना सकते हैं, लेकिन टाइम और उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी एक्यूरेसी कितनी है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे की टॉपिक की बात करूँ अगर मैं, तो एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज एंड क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म एंड पजल्स। अब ये जो पार्ट है आपका सिलोजिज्म एंड पजल्स वाला, ये थोड़ा टाइम टेकिंग वाला है। आप लोगों को पता है कि इसमें ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लगता है, तो आप इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। लेकिन जो बाकी पार्ट्स है उसकी प्रैक्टिस आप इतने अच्छे से करें कि आपको क्वेश्चंस में जो आपकी एक्यूरेसी रहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव होगी। उसके लिए आप फिर टेस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे मैथमेटिक्स पार्ट की, जो कि सबसे वन ऑफ द यू कैन से डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कह सकते हैं। एंड उस मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ। यहाँ पे स्पीड का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास बहुत कम होता है एंड उसी पर्टिकुलर टाइम में हमें अपना पूरा कवर करना होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन को फोकस करना है, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड वर्क को फोकस करना है। उसके बाद फिर परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज को एंड डेटा इंटरप्रिटेशन को। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको स्पीड को इन्हांस कर सकती है। आप कुछ स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, जो अगर सीरियस प्रिपरेशन में होंगे तो अच्छे से करके रखे ही होंगे, तो उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन या फिर बाकी चीज़ों में भी जो कैलकुलेशन होगा वो इजीली आप कवर कर सकते हैं। बात करूं मैं लास्ट की, यहाँ पे मॉक टेस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
वो है मॉक टेस्ट एंड उसका एनालिसिस। आप डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर से लिखेंगे एंड उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कि मॉक टेस्ट लिखने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करेंगे कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई, कहाँ पे कौन से वीकर एरियाज़ है जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसको आपको इम्प्रूव करना है। तो मॉक टेस्ट आप डेली बेसिस पे 1 या 2 मॉक टेस्ट ज़रूर से लिखिए एंड अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। उसमें कितना टाइम आपको लग रहा है, वो टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखना है एंड उसमें एक्यूरेसी आपकी कितनी है वो भी आपको सीखना है। तो ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ लास्ट टिप्स रह जाता है जो कि एग्ज़ाम से 1 रात पहले वाली टिप्स है, लेकिन वो मैं आपको बाद में डिटेल में किसी और वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही। आप ये मॉक टेस्ट को ज़रूर ध्यान से लिखिए और उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छा से प्रिपरेशन चलता रहेगा। एंड इस चैनल पे मैं डेली एनटीपीसी ओरिएंटेड कुछ ना कुछ वीडियोस ज़रूर लाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड होप that you are preparing well. All the best for your examination. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।